A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your accounts teacher. Today we'll be studying a specimen paper of accounts for 2024 examinations ISE, and we'll be studying the part 3 of this जिसमें हम लोग question number 3 करेंगे. Okay, coming to the question number 3 जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि on 1st April 2021 Kant Limited issued 8,012% debentures of rupees 100 each, redeemable at par after 5 years. redeemable at par मतलब 100 रुपए के debentures हम लोग 100 रुपए का ही pay off कर रहे हैं. According to the terms of issue, interest on debentures जो है that is payable on 31st March. एंड इसी पर ही TDS हैज टू बी डिडक्टेड एट 20%. और आपको जर्नल एंट्रीज करनी है ओनली फॉर द ईयर 2022 एंड 23. ओके, तो मूविंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है. तो स्टार्टिंग विद द यू जस्ट हैव टू डू द एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट ओनली. तो मूविंग टूवर्ड्स द एंट्रीज, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. ठीक है, और 22-23 की एंट्री है तो इसीलिए क्योंकि अप्रैल 1 को कुछ भी एंट्री नहीं है, सीधे हम लोग 31 मार्च को पे ऑफ करेंगे, तो दैट विल बी ऑन 2023 ओनली. तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. ठीक है, फिर इसी में जर्नल एंट्री का दिस फॉर्मेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट and to TDS payable account. ओके, अब इसी में ही यू हैव टू कैलकुलेट कि कितना इंटरेस्ट बन रहा है. तो 8,000 के डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, इट विल बी रुपीज 8 लाख. और इसी 8 लाख का क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ये 12%, तो यही यहाँ पर यू विल राइट इट एज 12%. दैट इज 96,000 रुपीज आपका क्या है, इंटरेस्ट है. फिर तो इंटरेस्ट मैंने लिखा यहाँ पर 96,000. अब 96,000 का TDS कितना है, टैक्स विल बी डिडक्टेड ऑन 96,000 ना, तो TDS विल बी 96,000 का कितना परसेंट, 20%. तो it will be written as 19200 and minus will be 76800. हाँ, 76800, and here it will be written as being interest on debentures due, interest on debentures and TDS and interest on debentures due and tax deducted at source. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एंट्री है 1 होल मार्क्स की. उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड सेम ईयर में हम लोग मार्च 31 को ही, अब इसी को ही जो हम लोग ने ड्यू किया हम लोग इसको पे ऑफ करेंगे. तो इट विल बी पेड ऑफ एज डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. पैसा जा रहा है, द मनी विल हैज टू बी द हेयर बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. कितना पैसा, 76800 एंड 76800. देन उसके बाद यहाँ पर लिखोगे बीइंग पेमेंट, एक मिनट, पेमेंट मेड टू whom, टू डिबेंचर होल्डर्स, या अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स पेड ऑफ, ऐसे भी करके लिख सकते हो, डिबेंचर होल्डर्स. इतना बस आपको ये समझ में आ जाए कि नरेशन हैज टू बी रिटन और एकदम क्लियर फॉर्म में इसको लिखना होता है. उसके बाद अगेन मार्च 31 को ही TDS की भी एंट्री करोगे, तो TDS पेएबल, ओके, अकाउंट डेबिट टू अगेन बैंक अकाउंट. और इसमें कितना अमाउंट जाएगा, ये वाला 19200 एंड 19200. फिर सबसे लास्ट में और इसी में यू विल राइट बीइंग टैक्स डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट, बीइंग TDS या फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स
deposited in government account. ओके, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ करके उसके बाद वी हैव टू मूव इन द लास्ट पार्ट, जिसमें हम लोग यही जो इंटरेस्ट है दैट हैज टू बी पेड ऑफ, उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे. मार्च 31 को ही इट विल बी रिटन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to interest on debentures account. Okay, and it will be the entry will be being interest on debentures account, interest on debentures transferred to P&L account. फिर यहीं पर यू विल मेंशन द होल ऑफ 96,000. ओके, तो कंसिडर तो ये 3 एंट्रीज की जाएंगी, क्योंकि ये जो एंट्री है, एक ये वाली और ये वाली, इन दोनों को आप कंबाइन करके एक अमाउंट ये और एक अमाउंट ये डाल करके सीधे बैंक में 96,000 रुपीज भी मेंशन कर सकते हो. तो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट जो इसमें दिया हुआ है. इसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन. ये वाला था, ये फर्स्ट वाला हो गया. इसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है लियो लिमिटेड listed NBFC, it has to redeem its 9,000 debentures of rupees 100 each at a premium of 5% in installments में उसको पे ऑफ करना है, जिसमें लिखा हुआ है कि डेट ऑफ रिडेम्पशन और द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड इतने हैं, 21 में इतने, 22 में इतने और 23 में इतने. तो यू हैव टू मेक डिबेंचर इन रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 21, 22 एंड 22, 23. ठीक है. और दूसरा है 10% डिबेंचर्स अकाउंट फॉर द ईयर 21 और 22 का ही यू हैव टू मेक. तो भाई बनेगा तो थोड़ा सा ज्यादा ही इसमें, बट हाँ यू कैन, इफ अगर आप डायरेक्टली उतना कर सकते हो तो उतना ही कर सकते हो. 21-22 का यू हैव टू मेक, बट सिंस जो पहला पे ऑफ है वो 2021 में है, तो हम लोग को इसको 20 से शुरू करना पड़ेगा. तो मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ दिस सेकेंड वाला हिस्सा. ओके, 2 अकाउंट्स यू हैव टू मेक इन दिस, जिसमें सबसे पहला दिखा हुआ है डिबेंचर इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट और दूसरा है 10% डिबेंचर्स अकाउंट. तो हम लोग सबसे पहले ये वाला करते हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है कि आपको डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है. नाउ दिस इज एन एसेट अकाउंट, इसलिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा इट विल ऑलवेज बी ऑन द डेबिट साइड. तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इसको एज टू बैंक अकाउंट. कितना, कहाँ से शुरू करना था, 2021 को फर्स्ट पे ऑफ करना है, तो इसी का ही 15% यू विल टेक. ठीक है, कितना, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज, जितना आपको रिडीमेबल है उसी का ही 15% लोगे, उसी का ही. तो दिस विल बी टेकन एज 2,000 डिबेंचर्स का 15%. ओके, तो इट विल बी रिटन एज 30,000. 30,000 will be taken, so this we will write here as 30,000. उसके बाद और तो कुछ नहीं था ब्रैकेट में. हाँ, इसको हम मेंशन कर सकते हैं जरूर as 15% of 2 लाख, जो हमें अगले साल पे ऑफ करने. ये उसका है कब का, 2020 अप्रैल 30 को. फिर उसके बाद यही जो सेम बैलेंस है इट विल बी ट्रांसफर्ड हेयर एज 30,000. ठीक है, एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड हेयर एज बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30,000. तो इसको क्लोज ऑफ किया यहाँ पर. दिस इज अगेन 30,000. अब यही जो बैलेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा 2021 मार्च 31. तो इट विल अगेन बी हेयर एज 2021 अप्रैल 30, नहीं वेट, अप्रैल 1 को. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस तो इसका अप्रैल 1 को ही जाना होता है ना. नहीं, अप्रैल 30 वी विल राइट इट हेयर एज, क्योंकि जो बनता है वो अप्रैल 30 को ही बनता है.
तो इट विल बी रिटन एज ऑन April 30। अब ये मेरा जो बैलेंस है ये यहाँ पर गया एज बाय बैलेंस कैरिड डाउन था, यहाँ पर इट विल बी रिटन एज टू बैलेंस कैरिड ब्रॉड डाउन। अब ये जो 30,000 है ये तो हमने यहाँ लिख दिए, सिंस अगेन उस साल जो है 2000 ही पे ऑफ हो रहा है, 2000 डिवेंचर्स ही पे ऑफ हो रहे हैं, तो अगेन हमें उसका सिर्फ 15% ही चाहिए था। वी ऑलरेडी हैव दैट अमाउंट, तो इसीलिए हम लोग उसको इन्वेस्ट फिर से नहीं करेंगे। यही बैलेंस जो है आपका फिर से यहाँ पर 30,000 जो है वो कैरी ऑफ हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी किया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर इन 2022 on March 31 it will be written as by balance carried down, brought down carried down as 30,000। okay, it will be closed here। अब उसके बाद आता है लास्ट ईयर जिसके बारे में बात की गई है, तो 2022 को the balance was on April, the balance was as to बैलेंस कितना कैरी डाउन हुआ है, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन, ठीक है, कितना 30,000। यही जो 30,000 है इसके बाद अब हमें अब टोटल कितना चाहिए, 5 लाख चाहिए था। 5 लाख का 15% वी विल टेक, ठीक है, 5 लाख का 15%, दैट इज द टोटल विल बी 75,000। अब 75,000 इज ऑलरेडी, उसका ऑलरेडी मेरे पास 2,000 का बैलेंस है, या एक तरीके से ऐसे समझो कि 5,000 टोटल था, 5,000 में से 2,000 इज ऑलरेडी देयर। तो अब हमें कितना चाहिए, हमें 3,000 डिबेंचर का 15% चाहिए, तो 3,000 डिबेंचर का 15% विल बी 45,000। तो ये अमाउंट अब हम लोग इस साल यहाँ पर April 30 को इन्वेस्ट करेंगे एज टू बैंक अकाउंट। हाउ मच, 3,000 का 15%, दैट इज 45,000। ठीक है, इसको क्लोज किया, ये हो जाएगा मेरा 75,000। और यही अमाउंट जो है वो हम लोग अगले साल 2023 को 2023 मार्च 31 को हम लोग जो है वो क्या कर लेंगे, वो एनकैश करवा लेंगे एज बाय बैंक अकाउंट। कितना, 75,000। ठीक है, ये हमें मिल गया यहाँ पर 75,000। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अब डिबेंचर्स क्योंकि एक लायबिलिटी होते हैं, तो इसका जो ओपनिंग होता है वो हमेशा जाता है एज लायबिलिटी साइड पर, ठीक है, दैट इज क्रेडिट साइड पर। ये इतना समझ लो कि आपको ये सारे अकाउंट्स बनाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले उसमें दिया हुआ है कि इट रिडीम्स 9,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% इन इंस्टॉलमेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया, वी हैव अ बैलेंस हेयर, ठीक, और यू हैव टू मेक ओनली फॉर द ईयर 21-22। तो 21-22 तक हम लोग पहुंचेंगे अभी, स्टार्टिंग तो यू हैव टू डू इट फ्रॉम हेयर ओनली, so it will be done as by balance। okay, it was brought down, opening balance है ये, तो it was brought down। ये आपके ऑलरेडी थे आपके पास, कब से हैं यू डोंट नो, तो इसीलिए ये 9 लाख रुपए आपके पास ओपनिंग बैलेंस रहेगा। 9,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। इन्हीं 9,000 डिवेंचर्स को आप क्या करोगे, जब आप फर्स्ट पे ऑफ पेमेंट कर रहे हो, कितना, 31 मार्च 2021 को आप पहला पेमेंट कर रहे हो ना, ठीक, तो दिस यू विल राइट इट हेयर। ओके, कितना, एज इट विल बी रिटन, ये हो गया ये। उसके बाद यहां पर जाएगा मेरा सबसे पहले एज टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स, कितना, 2 लाख। ओके, ये 2 लाख, और उसके बाद जो बचेगा अमाउंट, कितना बचेगा, 9 लाख में से 2 लाख गए, तो इट विल बी रिटन हियर एज 2 लाख। 9 लाख में से 2 लाख गए, तो द रेस्ट विल बी द बैलेंस कैरीड डाउन, दैट इज 7 लाख। ओके, ये हमने यहाँ पर क्लोज किया, ये रहे मेरे 9 लाख, और उसके बाद यहां पर भी इट विल बी क्लोज्ड एज 9 लाख।
फिर उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट इन दिस, अब हमको सिर्फ 21-22 का ही इसमें बनाना है। तो यहां पर यही जो अमाउंट है ऑन द सेम ईयर 2021 अप्रैल 1 को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच 7 लाख। फिर आपने 7 लाख का कितना पे ऑफ कर दिया डिबेंचर होल्डर्स को, अगेन ऑन 2022 मार्च 31 को, ओके, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को कितना पे ऑफ कर दिया है आपने, 2 लाख अगेन, ओके। फिर बचा कितना, फ्रॉम 7 लाख 2 लाख 5 लाख बचा, तो दिस विल बी written here as by balance carried down as 5 लाख, ठीक। और उसके बाद लास्ट वाला भी यू कैन डू इन द सेम वे, जिसमें 7 लाख हेयर एंड 7 लाख हेयर। फिर उसके बाद यही वाला जो बैलेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उसके बाद इट विल बी पेड ऑफ टू डिबेंचर होल्डर्स द होल ऑफ 5 लाख रुपए, ओके। तो दिस वाज द सेकेंड क्वेश्चन, मींस इसी का ही जो दूसरा हिस्सा था ये था फोर्थ वाला क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑनेस्टी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। ऑनेस्टी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जिसके 30,000 डिबेंचर 6% डिबेंचर्स हैं, एंड यू हैव टू पे इट ऑफ रिडीम एट पार ऑन 31 मार्च 2023। इस डेट पर ऑलरेडी एक डीआरआर में ऑलरेडी इतना अमाउंट था, तो व्हेन द अमाउंट इज गिवन, हम लोग डीआरआर को एकदम स्टार्टिंग में बनाने की जरूरत नहीं है। DRI has to be made which was purchased on 30th April. It was realized at 101% of debentures, and the debentures were redeemed. Okay, so you have to pass journal entries for the year 2022 and 23. You have to ignore debentures, interest on debentures आपको ignore करके इसी की ही entry करनी है। तो now we will move towards the next one, जिसमें अगेन हमें जर्नल एंट्रीज ही करनी है सिर्फ। तो स्टार्टिंग विद द डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो हम जर्नल एंट्रीज में शो करेंगे, ओके। तो सिंस द डिबेंचर हैज टू बी रिडीम्ड, has to be the DRI, हाँ, the debentures have to be redeemed on 31 मार्च 2023। तो हम लोग उसके एक साल पहले 2022 को अप्रैल 30 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसी का ही 30%, 30,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच का 15%, ठीक है, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय 15% हम लोग इसका निकालेंगे, तो दिस विल बी 4,50,000। तो इट विल बी रिटन हेयर as debenture investment reserve account, debenture redemption investment account debit to bank account, ओके। कितना, 4,50,000 and 4,50,000 here, और यहां पर यू विल राइट बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड, भी आप कर सकते हो, या यू कैन राइट इट एज बीइंग इन्वेस्टमेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स मेड, ठीक है। कितना, बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड ऑफ 15% of ₹30 lakh, this was 30 lakh ना, 30,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज, हाँ, तो दिस was 30 lakh, ओके, टू बी रिडीम्ड आफ्टर अ ईयर। फिर ये हो गया मेरा 4.5 लाख जो आपके ये थे डिबेंचर्स थे। इसके बाद दीज डिबेंचर्स हैव टू बी रिडीम्ड, तो आपको इसका क्या दिखाना है, नेक्स्ट ईयर,
बिफोर द पेमेंट टू डिबेंचर्स हैव बीन मेड, उससे पहले ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको रिडीम करवा लेंगे. तो इट विल बी रिडीम्ड ऑन 2023 मार्च 31 as bank account. Since you are receiving the amount, so it will be written as bank account debit. ओके और उसके बाद टू DRI डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट and to profit on investment account, profit on sale of investment account, profit on sale of investments अकाउंट. ओके अब ये जो 4.5 लाख रुपए था, इसी का यू विल टेक 1%, क्योंकि हमें 1% का यहाँ पर ये प्रॉफिट हुआ है. 101% पे यू विल रिसीव ना, तो इसी का जब आप 1% निकालोगे इट विल बी, इसको इससे हटा दो तो 4500 रुपीज आपको और एक्स्ट्रा उस पर मिलेंगे. तो DRI टोटल मेरा कितना था, 4.5 लाख प्लस 4500, तो इट विल बी 454500. ठीक है, तो इट विल बी रिटन एज बीइंग व्हाट यू हैव इन कैश, इन्वेस्टमेंट encashed at 1% profit. ठीक, आफ्टर दिस द नेक्स्ट, उसके बाद वही सेम सारी चीजें होंगी इसमें, डिबेंचर्स, फिर बैंक और उसके बाद DRR टू जनरल रिजर्व. उसके बाद ये सारी एंट्रीज जो है वो सिमिलर होंगी, दैट यू विल डू ऑन द सेम डेट. तो सबसे पहली एंट्री विल बी डन एज सेम, उसी पर की जाएगी ऑन मार्च 31 को. तो सबसे पहले इट विल बी द हाउ मेनी परसेंट डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स account debit to debenture holders account. Okay, how much, कितना था, पूरा का पूरा amount has to be paid, that is 30 lakh, 30 lakh and 30 lakh. Then इसमें you will write it as being debenture, being 6% debentures due. ओके या फिर बीइंग 6% डिवेंचर्स ड्यू फॉर पेमेंट. तो आप क्या कर रहे हो, उसको ड्यू कर रहे हो फॉर पेमेंट. देन नेक्स्ट उसके बाद इसी में ही एंट्री होगी सेम मार्च 31 को, द सेम, एक मिनट, इट शुड कंटिन्यू लाइक दिस. ओके ओके तो उसके बाद यही जो डिबेंचर होल्डर्स है, इट विल बी पेड ऑफ एज डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. ओके टू बैंक अकाउंट. तो हाउ मच, 30,000 अगेन, 30 लाख डिवेंचर्स, 30 लाख वर द डिवेंचर्स. और ये हमने क्या किए, यहाँ पर हमने इनको पे ऑफ कर दिया है. ठीक है, बीइंग डिबेंचर होल्डर्स या पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स. और उसके बाद नेक्स्ट द लास्ट वन इज मार्च 31 को यही जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट है जो बना था 3 लाख का, उसको हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. तो इट विल बी रिटन एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, एक ही लाइन में वैसे तो आता है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल reserve account. Okay, how much, 3 lakh have been transferred to general reserve, being DRR redemption reserve account, being DRR transferred to
General Reserve. Okay, so this was all about these three questions that have been done. तो सबसे पहले इसमें देखो यहाँ पर दिया हुआ है that investment जो परचेज किया गया था इतने का, जिस was released at 101%, और आपको सिर्फ 2022-23 में जो भी एंट्रीज हैं उसको करनी है. So this is all for today. I hope you all have understood. If there is anything else जो आपको नहीं समझ में आए, you can mention it in the comment box. The rest we will be doing soon. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.